महाभारत युद्ध ने कुरुक्षेत्र की भूमि को रक्त से लाल कर दिया था। इस युद्ध में लाखों सैनिकों के साथ साथ कौरवों और पांडवों के अधिकांश परिजन भी मारे गए। अंततः पांडवों ने जीत हासिल की, लेकिन यह विजय केवल खून और दर्द से भरी हुई थी। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। गांधारी, जो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करती थी, अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक सहन नहीं कर पा रही थी। विशेष रूप से दुर्योधन के मारे जाने से उनका दिल टूट गया। गांधारी ने समझा कि यह युद्ध श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण, जो सब कुछ रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया और पूरे कुरुवंश का विनाश होने दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने आए, तो गांधारी ने उनसे पूछा, हे माधव, आप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। आप चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। आपने अपने दिव्य ज्ञान से इस युद्ध का परिणाम पहले ही जान लिया था, फिर भी आप मौन रहे। आपने कुरुवंश को समाप्त क्यों होने दिया? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मातेश्वरी, यह युद्ध अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत के लिए आवश्यक था। यह विधि का विधान था और मैं केवल उसका एक माध्यम हूं। लेकिन गांधारी का हृदय शोक और क्रोध से भरा हुआ था। अपने पुत्रों की मृत्यु और पूरे वंश के विनाश का कारण जानकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे 100 पुत्रों का विनाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी संपूर्ण नाश होगा। तुम्हारे वंश के लोग एक दूसरे को मार डालेंगे और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, माते, आपने जो कहा है वही होगा। यदुवंश का अंत भी नियति का ही हिस्सा है। मैं अपने वंश का अंत देखूंगा और उसके बाद इस धरती को छोड़ दूंगा। गांधारी के श्राप के कुछ वर्षों बाद यदुवंशियों के बीच झगड़े शुरू हो गए। उनके अहंकार और मद में डूबे हुए लोग आपस में लड़ने लगे। अंततः एक त्योहार के दौरान यदुवंश के सदस्यों ने शराब पीकर आपस में युद्ध किया और एक दूसरे को मार डाला। इसके बाद, जैसा कि गांधारी ने श्राप दिया था, द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण ने इस विनाश को शांतिपूर्वक देखा और अंततः एक शिकारी के तीर से अपनी लीला समाप्त कर ली। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यहां तक कि भगवान भी कर्म और नियति के नियमों से बंधे होते हैं। यह कहानी मोह, क्रोध और अहंकार से बचने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है।